मनीष कश्यप ने महाभारत का आगाज कर दिया है। बेतिया में करने जा रहे बहुत बड़ी रैली। इस रैली में लाखों लोगों के आने की संभावना। बीजेपी से निराश मनीष कश्यप इस सभा में करेंगे बड़ी घोषणा। किस सीट से लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, सभी बातों का खुलासा मनीष कश्यप के हनुमान ने कर दिया है। बने रहे वीडियो में अंत तक, समर्थकों के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आखिर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को गले लगाने को क्यों कहा और गले लगाने को क्यों तैयार हो गए, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, मनीष कश्यप के आगे का प्लान क्या है, 11 रुपये चंदा आखिर क्यों मांगा जा रहा, सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक वीडियो में आपको मिलने जा रहा। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो वीडियो को लाइक कर सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मनीष कश्यप एक बहुत ही बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कृपया आप दर्शकों को बताएं कि मनीष कश्यप की यह रैली कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितने बजे हो रही है, ताकि मनीष कश्यप के समर्थक जो इस रैली में आना चाहते हैं उन्हें पहुंचने में आसानी हो। मनीष कश्यप एक जनसभा बुला रहे हैं, अपने सभी माताओं बहनों से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, अपने भाइयों से बात करना चाह रहे हैं और नजरों से नजर मिला के बात करना चाह रहे हैं, जो कि 19 मार्च को यानी कि कल बेतिया के मोतीलाल स्कूल वहां पर है बेतिया में, वहीं पर समय 11 बजे से, आपको दिन मंगलवार है, उस समय पहुंचना है सभी भाइयों को और जाकर के मनीष भाई से वहां बात करनी है, उनकी बातों को सुनना है, समझना है, क्योंकि ये समय है उन्हें मजबूती देने का। अगर आज आप मजबूत नहीं करते, आज मनीष कश्यप की बातों को आप नहीं सुनते हैं और उन्हें मजबूती देने का काम नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए कौन लड़ेगा। यानी और आज अपने हीरो को अगर आप हीरो नहीं बनाते हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं बैठाते हैं, सोच के जो माइक 200 रुपया का माइक लेकर के आपकी भांति सड़कों पर उतर करके कितनी जन समस्याओं का निवारण उन्होंने किया, कितनी बातों को उठाने का काम किया, जो कि हम लगातार लोकसभा और विधानसभा में उस प्रश्न को भी दोहराया भी गया है। मनीष कश्यप ने जो बात उठाई है, बड़े बड़े चैनल ने कवर किया है, तो वो व्यक्ति यदि दिल्ली के सदन में जाकर के बैठेगा तो माननीय प्रधानमंत्री से नजर मिला करके आंखों में आंखें डाल करके अपनी बातों को वो कहेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। इसीलिए समय है कि अपने हीरो को आप हीरो बनाइए। यदि आज हीरो नहीं बनाइएगा, ये भ्रष्टारूपी जो संसार है वो आपको हमेशा जीरो बनाता रहेगा। यानी कि बेतिया के मझौलिया थाना अंतर्गत मोतीलाल हाई स्कूल में 11 बजे मंगलवार को जनसभा होने जा रही है और आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अभी जनता के मुद्दे वो माइक से उठाते हैं, पत्रकारिता के उठाते हैं, माध्यम से उठाते हैं, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को अब सदन में भेजने का समय आ गया है, ताकि वह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद में लोगों के, गरीब लोगों के, मजलूमों के मुद्दे उठा सके। देखिए, मनीष कश्यप के पास बहुत पैसा नहीं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी को पैसा देकर सीट वो खरीद सके। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग सब जानते हैं, करीब 9 महीना तक मनीष भाई ने संघर्ष किया और आम जनता के लिए संघर्ष किया, बिहारियों के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए संघर्ष किया, देश के लिए संघर्ष किया। 2 राज्यों की सरकार, एक तमिलनाडु और एक बिहार, दोनों राज्यों की सरकार ने उन्हें कई काल कोठरी में रखने का काम किया और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा चोट दिया, मानसिक रूप से दिया, शारीरिक रूप से दिया, पारिवारिक रूप से दिया, हर एक तरह से उसे तोड़ने का काम किया। तो ऐसी स्थिति मनीष कश्यप के पास पैसा नहीं रह सकता है कि बड़े बड़े पार्टियों को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देकर के वो टिकट ले सके। लेकिन हाँ, इतना वो जरूर कर सकते हैं कि आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं तो वहां जनसभा में जाकर उनकी बातों को समझे और एक साथ हुंकार भरने का काम करें, ताकि आने वाले समय में दिल्ली में आप अपने हीरो को बिठाइए और वो हीरो की भांति दहाड़ता हुआ, जिस प्रकार से सड़क में वो दहाड़ता था, तो सोचिए कि जब वो आपके दिल्ली में जब दहाड़ेगा और सभी मंत्रियों के सामने दहाड़ेगा तो कितना समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि मनीष कश्यप है। और ये जब संसद पहुंच करके दहाड़ेगा तो याद रखिए, जितना मजा आपको फिल्म देखने में नहीं आएगा, जितना मजा आपको सीरियल और कॉमेडी शो और तरह तरह का रील्स देखने में नहीं आएगा, उतना इंतजार आप लोग कीजिए कि आज सदन है और सदन में मनीष कश्यप का आज अपनी बातों को रखेंगे, जनता की बात को रखेंगे, लोगों की बात को रखेंगे, बेरोजगारी पे बोलेंगे, स्वास्थ्य पे बोलेंगे और सभी बहुत प्रसन्नता पूर्वक उस सभा को देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो वो सत्र चलेगा, वो सत्र का जो क्या कहते हैं व्यूअर्स जो होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे। सभी उम्मीद से देखेंगे कि हमारा हीरो क्या बात को रख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने हीरो को हीरो बनाइए। आज उन्हें हीरो नहीं बनाइएगा तो ये जो भ्रष्टारूपी जो संसार है, आप सभी आम जनमानस को जीरो बनाता रहेगा और जीरो बनाता आया भी रहा है।
ऐसा है कि मनीष कश्यप को करोड़ों चाहने वाले हैं जो कि जी जान से चाहते हैं और उनके लिए कुछ भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। लेकिन मनीष कश्यप का इधर एक बयान आया है जिसके बाद उनके समर्थकों में और कुछ समर्थकों में मायूसी छा गई कि आखिर मनीष कश्यप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मनीष कश्यप का एक बयान आया था कि अगर तेजस्वी यादव बिहार को बदलने का दावा और वादा अगर करते हैं तो तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव को गले लगाने को तैयार है अगर वह बिहार को बदलने का दावा करते हैं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर बिहार को बदलने में हर एक लोग आगे आ जाएंगे तो बिहार हमारा बदल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात करते हैं और सच से तन मन धन से वो मान लीजिए बिहार के बदलने के रोजगार पे वो काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करने को तैयार है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए? हर एक वैसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो राष्ट्र हित की बात करता है, सनातन हित की बात करता है। यदि उस पैराग्राफ में अगर तेजस्वी यादव जी पाए जाते हैं तो उनका साथ बिल्कुल देना चाहिए। बुरा बात तो नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी यादव है इसलिए उनका विरोध करना है, नहीं। तेजस्वी यादव से कोई पर्सनल दुश्मनी किसी का नहीं हो सकती। अगर वो राष्ट्र का काम करेंगे, हर एक कोई उनका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? जैसे एक मेरे मन में भी सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस मन में जो सवाल है इसको आप यथोचित उत्तर दे। सवाल ये है कि दरअसल हम मनीष कश्यप के, ये शायद बात नहीं बोलना चाहिए कैमरा पर लेकिन बोलना पड़ रहा है, हम मनीष कश्यप के बहुत बड़े समर्थक हैं और मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद लगातार हमने 500 से ज़्यादा रिपोर्टिंग की है। लेकिन हमें भी इस बात का थोड़ा बुरा लगा कि वो तेजस्वी यादव से आखिर आशा कैसे कर सकते हैं। तेजस्वी यादव एक इंटेलिजेंट सॉरी मनीष सॉरी एक मिनट एक सेकंड भैया, एक सेकंड। मनीष कश्यप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। आखिर तेजस्वी यादव के पिताजी रहे हो या तेजस्वी यादव सत्ता में रहे और इतने दिनों में उन लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तो उनसे उम्मीद आखिर कैसे रखी जा सकती है? कृपया माफी चाहेंगे अगर हमारा सवाल आपको बुरा लगा हो। नहीं, सवाल क्यों? सवाल बिल्कुल आपका ये प्रश्न सवाल है, मैं जवाब यही देना चाहता हूँ। यदि एक कहावत है, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट करके आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। समझ रहे बात को ना? यदि भगवान सद्बुद्धि दे दे तेजस्वी यादव को और बिहार के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अगर वो आवाज उठाने लगे और उसके लिए काम करने लगे तो क्या बुरा है? उनका समर्थन बिल्कुल देना चाहिए, हर एक का समर्थन। मैं तो कर रहा हूँ कि ओवैसी हमेशा राष्ट्र विरोधी बात बोलते हैं, सनातन विरोधी बात करते हैं। मान लीजिए कल से ओवैसी का और श्री राम लला उनका मति गति ठीक कर दे और हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा ले तो ओवैसी के साथ में हम अमन कुमार साथ क्यों नहीं रहेगा? जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। बिल्कुल। यानी कि हमें विचारधारा से मतलब है, व्यक्ति से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हमारे विचारधारा में अगर आ जाता है, खिलाफ है जी, हम लोग विचारधारा के खिलाफ है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यानी वो अगर जय जय श्री राम का जयकारा लगाना शुरू करता है, हमारे आराध्य को मानने लगता है, हमारे विचारधारा को फॉलो करने लगता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो विचारधारा सच्चे मन से होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि उसका ढोंग नहीं है तब। ये सवाल हजारों समर्थकों का सवाल था, कुछ कमेंट्स भी आए थे और हमें लग रहा है कि उन सारे लोगों को यथोचित जवाब मिल गया होगा। हमारे जैसे हजारों लोग थे जिनको इस सवाल का जवाब चाहिए था और आपने इस सवाल का बढ़िया जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा अंतिम सवाल ये है कि मनीष कश्यप, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन मनीष भाई को अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर ना तो किसी बड़े नेता का कोई बयान आया है और ना ही दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम आया। क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, सीधा नुकसान बीजेपी को है। थर्ड पार्टी जीत जाएगा, थर्ड पार्टी जीत जाएगा। अगर टिकट नहीं देते हैं, पैसे के अभाव में, प्रभाव के अभाव में मनीष कश्यप को, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के अभाव में आप टिकट नहीं दे रहे हैं, पैसे के अभाव में टिकट मनीष कश्यप को आप नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, निर्दलीय लड़ेगा, आप वहां से हार जाइएगा, तो तीसरा कोई जीत जाएगा, महागठबंधन जो होगा वहां से जीत जाएगा। इसमें वोट कटेगा वो भाजपा का वोट कटेगा, सीधी सी बात है। इसमें हम यही जोड़ना चाहते हैं कि मनीष कश्यप अच्छा वोट कटेगा, अच्छा वोट कटेगा, 3 से 4 लाख वोट कटेगा, समझ जाइए बात। 20-25-50 हजार वाला मनीष कश्यप नहीं है, 3-4 लाख वोट कटेगा और जो भी वहां के सांसद उम्मीदवार होंगे भाजपा से वो हार जाएंगे बहुत बुरी तरह। या ये भी हो सकता है कि निर्दलीय जीत जाए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, लेकिन इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि आपने जो बात बोली है और हमने जो रिसर्च किया है
और जो रिसर्च से जो आया है रिजल्ट, उसके अनुसार अगर मनीष कश्यप अगर निर्दलीय अगर चुनाव अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप जिस राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हैं, उस विचारधारा के लोग ही बीजेपी को भी वोट करते हैं। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप और राष्ट्रवादी समर्थकों के बीच में ये एक ऐसा होगा कि भारी हार हो जाएगी और कहीं कोई तीसरा बाजी मार ले सकता है। इसी बात का डर लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी गलत कदम उठा रही है? देखिए, दो ही कोई जीतेगा, एक तो तीसरा जो है वो बाजी मार ले, समझ के बात को ना, या फिर मनीष कश्यप जीतेंगे, या मनीष कश्यप जीतेंगे, भाजपा तो नहीं जीतेगा। हाँ, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अब आते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन। अंतिम हमने बताया था, लेकिन एक क्वेश्चन और बाकी है हमारा। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जी जी। मनीष कश्यप अगर जीतेंगे तो याद रखिए, वो एक वोट जो मनीष कश्यप का होगा इस देश निर्माण के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए, मेरे हिसाब से मोदी जी को जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए। वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। एक चीज और लोगों के मन में सवाल है, कृपया उसका आप जवाब दे दीजिए। और ये हमारा भी सवाल है। हमारा ये दरअसल कहना है कि मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। और निर्दलीय इसीलिए क्योंकि अगर वो किसी भी पार्टी के टिकट पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उस विचारधारा को, उस नेतृत्व की बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती है कि जहां पर आप नहीं बोल पाते हैं, खुलकर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि पार्टी का स्टैंड एक अलग होता है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थकों की चाहत थी कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। बिल्कुल गलत बात, मैं प्रूफ कर देता हूँ। आप टी राजा को जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं हैदराबाद से। भारतीय जनता पार्टी उनका जो नियम है, उस नियम का हमेशा वो उल्लंघन करते हैं, डंके की चोट पे उल्लंघन करते हैं। अब बोलते हैं भाई हमारा विचारधारा तो यही है और हम ऐसे ही दहाड़ेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। उसी प्रकार से मनीष कश्यप है, उनकी जो विचारधारा है, कोई भी पार्टी में जाने के बाद उनकी विचारधारा को आप कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष एक विचारधारा है, कोई नाम नहीं, और किसी का कैद में वो नहीं आ सकता है। जो लोग टी राजा सिंह उदाहरण है, जो लोग टी राजा बड़ा उदाहरण है। टी राजा सिंह को नहीं जानते हैं, उनके बारे में आपको बताते चले कि टी राजा सिंह बीजेपी के एक ऐसे नेता विधायक हैं जो कि डंके की चोट पर भाजपा के विचारधारा स्टैंड को एकदम डिक्लाइन कर देते हैं, और उसके बाद उनको टिकट देना उनकी मजबूरी भी बन जाती है। कई बार पार्टी से निकाल दिया गया है और फिर पार्टी में बुला करके शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि रुतबा ही वैसा है। और मनीष कश्यप का भी बिहार में ठीक वही रुतबा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टैलेंट की बात है ना, और अपने विल पावर की बात है, तो टी राजा के पास अपना खुद का विल पावर है, उसी प्रकार मनीष कश्यप का भी अपना विल पावर है। अपने दम पे करेंगे जो भी करेंगे। आज भाजपा नहीं समझ रही है, विधानसभा में समझ जाएगी, हारेगी तो बुला के टिकटवा देगी कि बाप रे बाप आओ, नहीं तो विधानसभा में उस सीट को लूज करवा देगा। अरे हम लोग के पास क्या है, हम लोग तो जीरो से शुरुआत किए हैं, गरीब के बच्चे हैं, फौजी का बेटा है, जीरो शून्य से शुरुआत किया मनीष कश्यप, उसका क्या जाएगा? अरे 2-3 लाख वोट भी मिलेगा, उसके प्लस पॉजिटिव में ही उसका जाएगा, उसका कोई निगेटिव नहीं होने वाला है। लड़ेंगे चुनाव, मनीष कश्यप भी तो यही कर रहे हैं, और 3-4 लाख वोट भी लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे। मनीष कश्यप भी तो यही कह रहे हैं कि हम 75 साल आप लोगों ने दूसरे को देख लिया, एक बार हमें भी तो मौका दीजिए। आपको क्या लगता है कि वो बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे, या फिर मोतिहारी से? किस से क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे? बेतिया से मोतिहारी, बेतिया से चुनाव लड़ेंगे। मेरे हिसाब से बेतिया चुनाव लड़ेंगे, बाकी भैया तय करेंगे कहां से। मैं तो कहता हूं कि बिहार के किसी भी कोना से चुनाव लड़ेंगे, वहां से भाजपा को एक सीट लूज करना पड़ेगा, चाहे जो भी जगह, क्योंकि मनीष कश्यप एक ब्रांड है। वो सिर्फ बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर का ब्रांड नहीं है, पूरे बिहार का वो ब्रांड है। बिहार के किसी भी सीट से वो लड़ जाएंगे ना, वह भाजपा को नुकसान तो सिर्फ ही देंगे। भाजपा की बात समझनी चाहिए, एक्चुअली समझते हैं, लेकिन क्या है ना, जो कुछ नेता होते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ना जानते हैं कि टैलेंटेड लड़का है ना भाई, इसको अगर आगे बढ़ा दिए तो सदन फिर इतना दहाड़ेगा कि उस समय फिर मोदी जी का ध्यान सीधा इसी पे आ जाएगा, बाप रे बाप, गृह मंत्री बनाओ, तुरंत बनाओ, यही देश को चलाएगा। कहीं ना कहीं समझ के बात को ना। जी जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी वहां से वर्तमान सांसद संजय जायसवाल हैं, जिनका कि संगठन में काफी ज्यादा प्रभाव है। कोई काम के सांसद सब नहीं है जी, करना होता है बहुत विकास कर लिए होते हैं, ठीक है, भाजपा से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन ऐसे सांसदों की भी कोई खैर नहीं, यानी कि नाम पर नहीं, काम करने वाला लोग। अब वहाँ के लोकल लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है जो कि सीधे चुनाव में ही ना आए, बल्कि हमारे बीच रहे और जनता के मुद्दे उठाए।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहना आपका, इसीलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जी और बस जैसे ही नॉमिनेशन मेरे भाई का होगा, मनीष कश्यप का, पूरी एटी जोटी का जोर लगा देंगे। और भाई 4-5 लाख वोट तो जरूर लाएंगे, गारंटी है। कल होने वाली रैली के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जाते जाते? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके भाई को प्यार दें, आशीर्वाद दें हमारी माता बहन। और बिना आपके आशीर्वाद का कुछ भी संभव नहीं है। और मैं, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि 11 रुपया से बात स्टार्ट हुई है कि 11 रुपया मनीष कश्यप को देना है, 1 रुपया देना है। लोग बोल रहे हैं 11,000 भी देंगे और 11 लाख रुपया भी देंगे, खाली तुम चुनाव के लिए खड़े तो हो जाओ। चलिए, पैसे से चुनाव नहीं होता है, चुनाव जो होता है लोगों का। देखिए, आप समझ जाइए ना कि सोशल मीडिया में जो बटमा दादा के लिखता है मनीष कश्यप जिंदाबाद, जी उतना लंबा वर्ड लिखता है मनीष कश्यप जिंदाबाद में। कितना बड़ा वर्ड है, कितना बार टाइप करना पड़ता होगा, कितना बार अंगूठा लगाना पड़ता होगा। सही बात है। यहाँ तो एक ही बार अंगूठे लगाना है। मनीष कश्यप का जो चुनाव चिन्ह मिलेगा, एक बार अंगूठा दाबना है, सट से वही अंगूठा दबाएगा। समझ गए बात को ना? जी और जी मनीष कश्यप जीत जाएगा। कहीं ना कहीं 19 मार्च को मुझे होने तो लग वाली रहा है कि रैली जीत में जाएंगे। जनता अपनी ताकत दिखाने जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जनता ताकत, ये मनीष कश्यप की ताकत का ये नहीं प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये जनता की ताकत का प्रदर्शन है। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये आशीर्वाद का प्रदर्शन है। इसको ऐसे लीजिए, ये जी आशीर्वाद का प्रदर्शन है। ये अपने से अपने लोगों से बात करने का प्रदर्शन है। ये कोई ताकत या कोई चीज दिखाने का प्रदर्शन नहीं है। बस एक है कि परिवार एक साथ एकजुट होगा उस मैदान में, और जो समस्याएं हैं उसको लेकर के वहां बात होगी। और अपने विचारधाराओं को लेकर के जो आप वो मनीष कश्यप जो काम कर रहे थे, उस पर कुछ अपनी बातों को रखेंगे लोगों के सामने, लोगों से कुछ जानकारी लेंगे, और मिल करके ये जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़, उसको तोड़ने का एक प्रयास उस मैदान से जरूर किया जाएगा। 110% किया जाएगा। बहुत बहुत गारंटी है। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। और जाते जाते अगर कुछ बहुत बहुत कहना आभार, चाहें तो आप कह बहुत बहुत दीजिए। आभार। जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह दीजिए। जाते जाते यही कहना चाहते हैं, मनीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जनता तुम्हारे साथ है। हम मतलब सारे जनता हो गया ना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय